Good morning, my dear students. How are you, beta? I hope you all are fit and fine at your home. Yes, beta. Open your computer book. Chapter number 8, Introduction to Microsoft Excel 2010. Yes, बेटा लास्ट चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन आंसर आपने उसके राइट कर लिए होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब आप पेज नंबर 86 ओपन करेंगे। इस चैप्टर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ते हैं। ओके बेटा, स्टार्ट नाउ। स्टार्टिंग क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, कंपोनेंट्स ऑफ ए वर्कशीट, एंटरिंग डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, नेविगेटिंग ए वर्कशीट, क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक, सेविंग ए वर्कबुक। तो चलिए, एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। देखो इसके अंदर एक शीट होती है बेटा। इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन एंड एनालाइजिंग डाटा बाय यूजिंग टेबल्स एंड फार्मूलाज. It has various ways to display data, and you can also create charts and graphs. It has data spread in a tabular form consist of rows and columns. The data can be text, numbers, date or time. Nowadays, Excel is very popular for calculation. The best thing about using this spreadsheet is that you can experiment with numbers without having to do all the calculation over and again. तो देखो एक्सेल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। स्प्रेडशीट आप देख रहे हैं बेटा। स्प्रेडशीट के अंदर हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं, और कोई भी टेक्स्ट हो, डेट हो, नंबर हो, कोई भी फार्मूला इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। और नाउअडेज और आजकल ये एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और मेन इसका यूज़ बेटा कैलकुलेशंस के लिए होता है। तो देखिए फैक्ट बिट में देखिए, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाज रिलीज्ड। जो फर्स्ट हमारी स्प्रेडशीट थी सबसे पहले कब हुई? 1979 में, नेम्ड विजीकॉल्क, यानी कि विजिबल कैलकुलेटर। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या है? स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। अब आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे अपने कंप्यूटर में? टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 फॉलो द गिवन स्टेप्स। जैसे कि स्टेप 1 में क्या करेंगे? क्लिक ऑन स्टार्ट, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, और आपके सामने क्या आ जाएगा? ए ब्लैंक एक्सेल वर्कशीट विल अपीयर। एक खाली शीट आपके सामने आ जाएगी। एन एक्सेल वर्कशीट इज अ सिंगल स्प्रेडशीट दैट कंटेन्स सेल्स ऑर्गेनाइज्ड बाय रोज एंड कॉलम्स। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ए वर्कबुक कैन बी थॉट एज ए फिजिकल बुक विद मैनी पेजेस, और इसके अंदर बहुत सारे पेजेस भी होते हैं। द फाइल नेम, जो इसकी जो फाइल होती है फर्स्ट आपके सामने जो ओपन होगी उस पर क्या लिखा होगा? सबसे पहले टाइटल बार पे बुक 1, एंड द प्रोग्राम नेम एक्सेल अपीयर इन द टाइटल बार, जो टॉप ऑफ द स्क्रीन, सबसे पहले टॉप स्क्रीन पे बुक 1 लिखा आएगा। और जैसे जैसे आप उसको आगे करते जाएंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, तो उसका नाम भी चेंज होता जाएगा, बुक 2, बुक 3 एंड सो मैनी। इज ए टेम्परेरी टाइटल। तो ये क्या होता है? जो नेम होता है टेम्परेरी होता है बेटा इसके अंदर। और टाइटल ऑन योर वर्कबुक अंटिल यू सेव द वर्कबुक विद द नेम ऑफ योर चॉइस। ये तब तक लिखा रहेगा जब तक आप इसको सेव नहीं करते। जब आप इसको सेव कर देंगे और अपनी फाइल को कोई नेम दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो नाम चेंज हो जाएगा, बुक 1 की जगह जो आपका नेम आ जाएगा बेटा। ओके बेटा, समझ आया? इसको ओपन करना समझ आया आपको? तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 87 पे आइए। अब देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट एन एक्सेल वर्कबुक कंटेन्स 1 वर्कशीट। वर्कशीट आपके सामने ओपन होगी, शीट 1, जो सबसे पहले सिमिलर टू द फर्स्ट पेज इन ए बुक वेयर द एंटर इंफॉर्मेशन। इफ ए वर्कबुक हैज़ मोर वर्कशीट्स, तो यू यूज़ शीट टैब्स और लोकेटेड जस्ट अबाउट द स्टेटस बार। और स्टेटस बार पे आप देख के क्या कर लोगे? शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 3 इसके अंदर करते जाएंगे आप जितनी आपको शीट्स चाहिए। यू कैन रीनेम वर्कशीट। आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं इसको। देयर कंटेन एंड वर्कशीट विद द न्यू शीट
प्लस बटन एज नीडेड, अगर आपको चाहिए तो प्लस बटन से आप ऐड करते जाएंगे। तो फैक्ट बिट में देखिए बेटा, ए वर्क बुक कंसिस्ट ऑफ 1,48,576 रोज होती हैं और कॉलम्स कितने होते हैं 16,384। तो इसके अंदर रोज और कॉलम आपको पता होने चाहिए कितने होते हैं। दोबारा पढ़ रही हूँ बेटा मैं फैक्ट बिट, ध्यान से देखिए। ए वर्क बुक कंसिस्ट ऑफ 1,48,576 रोज इसके अंदर होती हैं एक्सेल शीट के अंदर, और 16,384 कॉलम्स होते हैं। अब आपके सामने एक ये खुली हुई है स्प्रेडशीट। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट, अब आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। देखो फाइल टैब है, नेम बॉक्स है जहाँ पे फार्मूला का नेम आएगा, एक्टिव सेल जैसे 1 2 3 ये लिखे हुए हैं स्प्रेडशीट के अंदर। तो टाइटल बार पे आप देख रहे हैं बुक 1 लिखा हुआ है, और फार्मूला बार जहाँ पे आप कोई भी फार्मूला आप अगर आप कॉलम में टाइप करते हैं तो फार्मूला बार पे आपको शो करेगा। कॉलम हेडिंग भी दी हुई है उसके अंदर। रो हेडिंग कौन सी है 1 2 3 4 5 6, कॉलम हेडिंग दी हुई है ABCD आप सबके सामने है। और नीचे क्या दिखा रहे हैं बेटा स्प्रेडशीट के अंदर, स्टेटस बार। और रेंज कैसे, जैसे कि आप कोई भी ए लाइन का लेंगे तो A17 F17 जहाँ से लेके आप जहाँ तक कॉलम लेंगे तो वो क्या होगी, उसकी रेंज होगी। ओके बेटा, और ये मैनी ऑप्शंस हैं। अब आपने इसको अच्छे से रीड करना है बेटा। तो ठीक है, समझ आया बेटा आपको इतना। तो क्विक एक्सेल टूल बार होती है इसके अंदर। द क्विक एक्सेल टूल बार अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। टाइटल बार की लेफ्ट साइड में होती है बेटा ये। इट लेट्स यू एक्सेस कॉमन कमांड नो मैटर विच टैब इज सिलेक्टेड। कोई भी आप कॉमन सी कमांड इसके अंदर दे सकते हैं। इट इंक्लूड द सेव अंडू रिपीट कमांड। आप इसको सेव कर सकते हैं। अंडू पता है ना बेटा आपको, जैसे कि कोई भी काम हमारे से हम पहले किया गया है तो उसको अंडू कर सकते हैं हम। रिपीट भी कर सकते हैं हम अपनी कमांड को बाय डिफ़ॉल्ट। इन का यूज़ करके बेटा, इन टैब्स का यूज़ करके यू कैन ऐड अदर कमांड, कोई भी आप कमांड यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस के ऊपर। टाइटल बार जैसे मैंने कि पहले बताया बेटा आपको, द टाइटल बार सबसे ऊपर होती है। द टाइटल बार अपीयर्स ऑफ द टॉप ऑफ द प्रोग्राम विंडो एंड डिस्प्लेज द नेम ऑफ द वर्कबुक एंड द प्रोग्राम। जो सबसे पहले उस पर नेम होता है। द बटन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार यूज टू, जो टाइटल बार के साइड में बटन होता है, यूज टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ द रिबन, मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज एंड क्लोज प्रोग्राम। वो आप 3 बटन्स देख रहे हैं, उससे आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। क्लोज बटन से आप क्लोज कर सकते हैं जो हमारे क्लोज की तरह होता है, और उसको रिस्टोर करना, दोबारा से छोटा करना, बड़ा करना, ये सब किस पे होता है, टाइटल बार पे। ओके बेटा, अब देखिए रिबन क्या होता है। ए रिबन कंटेन्स मल्टीपल टैब्स ईच द सेवरल ग्रुप्स ऑफ कमांड्स। These tabs are used to perform the various tasks like copying, pasting। कॉपिंग पेस्टिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एंड नंबर स्टाइल ऑफ एक्सेल। जैसे कि आपने साइज इंक्रीज करना हो और डिक्रीज करना हो तो वो आप उसके अंदर कर सकते हैं, फॉर्मेट दे सकते हैं। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। पेज नंबर 88। ग्रुप्स हैव मिनिमाइज ऑप्शन, स्मॉल एरो, बॉटम राइट ऑफ द कॉर्नर। It is called the dialog box launcher. Click on its open dialog box, so आपके सामने आएगा मोर कमांड्स अवेलेबल। रिबन पर बहुत सी कमांड्स होंगी, वो आप उसको यूज़ करेंगे बेटा। चलिए, अब है स्टेटस बार। जैसे कि हमारी टाइटल बार सबसे ऊपर होती है, ऐसे ही स्टेटस बार हमारी सबसे नीचे होती है। वर्ड में भी होती है, एक्सेल में भी होती है, पावर पॉइंट में भी होती है। द स्टेटस बार अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम विंडो एंड डिस्प्ले फॉर फॉलोइंग वर्कशीट व्यू ऑप्शंस। तो उसके अंदर कौन कौन से व्यू होंगे, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का क्या काम होता है, आप देख रहे हैं उनके बटन बेटा पिक्चर के अंदर। इट इज़ डिफ़ॉल्ट व्यू टू फॉर ऑल वर्कशीट इन एक्सेल। इसमें डिफ़ॉल्ट होता है, और इट इज़ यूज टू शो ऑल द रोज एंड कॉलम्स इन ए वर्कशीट। और इससे नॉर्मल व्यू में क्या शो होता है,
ऑल द रोज एंड कॉलम्स वर्कशीट के आपको शो होते हैं। पेज लेआउट व्यू क्या होता है? इट डिवाइड्स वर्कशीट इनटू पेजेस। पेज लेआउट व्यू क्या कर देता है? वर्कशीट को डिवाइड कर देता है। इट इज़ यूज टू सी वेयर पेजेस बिगिन एंड एंड। इस लेआउट में ये होता है, ये आप कंप्यूटर में यूज़ करके देखना बेटा, तब आपको इनमें नॉर्मल व्यू और पेज लेआउट व्यू में पता चलेगा। पेज ब्रेक व्यू क्या होता है? इट गिव्स यू ए नाइस ओवरव्यू ए वर्कशीट विथ पेज ब्रेक्स। It also tells many printed pages should be needed to hold the data in the worksheet. पेज ब्रेक, जैसे भी हमने कोई काम किया वहाँ पे हमें ब्रेक देने के लिए पेज ब्रेक व्यू यूज़ होता है। यू कैन एडजस्ट द पेज ब्रेक इन द वर्कशीट टू कंट्रोल द नंबर ऑफ पेजेस। जितने पेजेस आप लेना चाहते हैं, जहाँ पे आप पेज ब्रेक देना चाहते हैं, वो तो अब आप क्या करेंगे? पेज ब्रेक व्यू का यूज़ करेंगे। यस बेटा, अब आपने इतना, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। अगर आपके पास घर पीसी है तो आप इसको यूज़ करके देखना, तो स्कूल में आएंगे तो बेटा हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ओके बेटा, गुड बाय।